राजकुमार और अनार वाली राजकुमारी की आगे की कहानी। अब रसोइया जाकर राजकुमार को बोला कि एक कबूतर रोज आता है, सूप पीता है और सोने के पंख को झाड़ता है। तो राजकुमार बोला कि ठीक है, जब वो आए तो उसको पकड़ लेना और पकड़ कर तुम मेरे पास आना। तो ये बात वो जो नकली जो शादी कर कर बैठी हुई थी वो सुन ली। वो है जो रसोइये के पास आई और कबूतर जैसे ही आया उसको एक नुकीली चीज़ से गर्दन को भोंक दी, जिससे वो कबूतर मर गया और उसकी एक बूंद खून खिड़की से बाहर गिर गई, जिसमें बहुत सुंदर अनार का पेड़ हो गया। अब अनार का पेड़ की इतनी बड़ी खासियत थी कि इस पेड़ का फल जो भी खा लेता था वो कभी अस्वस्थ होता ही नहीं था, वो बीमारी उसका चला जाता था। लोगों के पास बहुत भीड़ लगी रहती थी उस पेड़ के फल को लेने के लिए, क्योंकि उससे बीमारियां दूर होती थी। तो उस राजकुमार सभी को फल देते जाता था और उसकी स्त्री भी। तो अंत में एक ही फल बचा। तो वो बोली, जो राजकुमारी की पत्नी बनी हुई थी, वो बोली ये फल मैं अपने लिए रखूंगी। तब तक एक बुढ़िया आई और बोली नहीं, मेरा पति बीमार है, आप मुझे वो फल दे दीजिए। तो बोले वो बोली मैं नहीं दूंगी, बस एक ही फल है, ये मैं रखूंगी। तो राजकुमार बोला नहीं, तुम दे दो इसको फल, इसका पति बीमार है। तो वो अनार को लेकर चली आई घर। घर पहुंची तब तक उसका पति मर चुका था। तब वो सोची कि मैं अब ये अनार को क्या करूं। तो चलो कोई बात नहीं, इसको सजावट के काम में आएगा, इसे रख देती हूँ। तो रख देती हूँ और वो रख कर चली जाती थी मंदिर में पूजा करने। जब मंदिर में पूजा करने जाती थी तब तक इधर अनार में से राजकुमारी निकलती थी, उसका घर का सारा काम करके उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर रख देती थी। और बुढ़िया जब पहुंचती थी तो बहुत आश्चर्यचकित होती थी, अरे इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बन गया। तो वो ये बात मंदिर में 2-4 लोगों को बोली कि ऐसा ऐसा होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप छुप जाओ और जाने का नाटक करो और छुप जाओ देखो। तो वो जाने का नाटक की और वो छुप कर देख रही थी जहाँ से घर दिखता था। तो वो देख रही थी कि एक लड़की निकली, वो तुरंत घर में घुसी, उसको पकड़ ली और बोली तुम कौन हो। तो उसने सारी बात बता दी कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। कि ठीक है चलो तुम कल मंदिर चलना, कल राजकुमार भी आएंगे। तो वो मंदिर गई, राजकुमार भी आए। तो राजकुमार जब उसको देखे तो वो उसको देखते ही रह गए, क्योंकि तुम तो वही हो ना। तो फिर उसने सारी बात बताई। तो राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया और जिससे वो विवाह किए थे उसको बहुत ही दंडित किया। अगर राजकुमार और अनार वाली राजकुमारी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।